श्री राम श्री राम। तो लोकी भैया ने बहुत अच्छा रंग जमा रखा था, बीच में क्षमा चाहता हूँ बोलने के लिए। हमारे मध्य परम पूजनीय परम आदरणीय गो कृपा मूर्ति हमारे पिता तुल्य पूज्य गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जो गौ सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हमारे गोपाल ने अपनी गैया की सेवा महाराज जी को सौंप रखी है। आज गोविंद के और लाडली के इस पावन उत्सव में ऐसे पूर्ण संतों का आगमन एक शुभ संकेत है। मैं कहता हूं कि किशोरी जी की महफिल को किशोरी जी खुद सजाती है। किशोरी जी की महफिल को किशोरी जी खुद सजाती हैं, और उसके उत्सव में वही आ सकता है जिसे किशोरी जी खुद बुलाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव, मैं हर मंच से एक बात दोहराता हूं, यहां भी कहना चाहूंगा कि महाराज श्री का जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना केवल और केवल गौ माता के चरणों में समर्पित है। गौ माता जब कष्ट में होती है तो महाराज जी बहुत कष्ट में होते हैं। गौ संदेश लेकर देश विदेश में महाराज जी भ्रमण करते रहते हैं, और बड़े बड़े विशाल कार्यक्रमों के जरिए, विशाल गो भागवत कथाओं के जरिए महाराज जी गौ माता की सेवा और रक्षा का संदेश देते रहते हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पूर्व होशियारपुर जिले में महाराज जी के सानिध्य में गौ सेवा मिशन की बहुत बड़ी, बहुत विशाल गौ भागवत कथा हमारे परम आदरणीय भागवत शरण श्री अतुल कृष्ण शास्त्री जी के महाराज जी के मुखारबिंद से संपन्न हुई है। महाराज जी हमारे मध्य विराजमान हैं, उनके मुखारबिंद से भी भजनों की वर्षा का आनंद लेंगे। और आज फागुन का उत्सव है, और फगुआ में हमारी किशोरी जी ने एक और भागवत कथा हमारी झोली में डाली है प्रसाद रूप में। आने वाली 10 मई से लेकर 16 मई तक श्रीधाम वृंदावन के फोगला आश्रम में गौ भागवत कथा बहुत ही विशाल स्तर पर होगी। संस्कार चैनल पर जिसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा। भागवत शरण अतुल कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से वो कथा संपन्न होने जा रही है। गौ सेवा मिशन के और महाराज जी के सानिध्य में नित्य वहां पर भागवत कथा, गौ भागवत कथा का आनंद होगा, और शाम को रोज रसिकों के मुखारबिंद से भजन संध्याओं का दौर भी चलता रहेगा। परम पूजनीय महाराज जी विराजमान हैं। होली पर मैं चाहूंगा कि महाराज श्री 2 शब्दों के रूप में आशीर्वचन हम सब रसिकों और भक्तों को अवश्य दें। महाराज जी से निवेदन है कि 2 शब्द। श्री वृंदावन बिहारी श्री लाडली सरकार की, होरी महोत्सव की, श्री बरसाना धाम की जय जय श्री राम। संदीप जी, अभी मैं सोच रहा था कि हापड़ वालों को श्री जी ने, ठाकुर जी ने कोई विशेष ही कृपा कर रखी है। हमारे देश में कोई ऐसे शहर हैं, राजपुरा, बसी बिठाना, हापुड़, जहाँ रसकों की खेती खूब हरी भरी हुई है। कभी कभी अवतार जी जब किसान जब बीज डालता है तो कहीं कहीं ज़्यादा गिर जाता है, तो ऐसा लगता है कि हापुड़ में श्री जी ने ज़्यादा ही प्रेमियों का, रसकों का बीज। वो वहाँ जिधर जाओ हापड़ी हापड़ हो रहा तो एक वहाँ बरेली वाली धर्मशाला में जमे पड़े हैं, वो सी पड़ोसी कितने यहाँ हापड़ वालों की खेती खूब हरी भरी हो रही है रसकों की। अंत में यही कहूँगा 2 शब्दों में, अभी रसकों की वाणी का लाभ ले रहे हैं महाराज जी के संतों के सानिध्य में। एक बात जरूर वृंदावन से, धाम से लेके जाएं। वर्तमान समय में हमको भगवान श्री कृष्ण का उस रूप का भी ध्यान रखना है। एक रूप का तो हमने खूब आदर सत्कार किया है, बाल लीलाओं को खूब गाया है, माखन चोरी, रास लीला, भगवान के जन्म उस समय नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, ये सब खूब किया है। नचना मोहन के साथ ये भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पर
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचाने। हमारे गोविंद ने जो श्री गीता जी को आधार बना करके जो संदेश दिया विश्व को, उसका भी ध्यान रखना है। महाभारत का काल भी याद रखना है कि गोविंद ने कैसे दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, जरासंध आदि को धराशायी किया है। तो आज वर्तमान समय में हिंदू समाज को भगवान श्री कृष्ण के जोगेश्वर रूप का भी ध्यान करना है। बाल लीला को गाएं, बहुत अच्छी बात है, पर अपनी अंतरात्मा को जोड़ें। हमारे इष्ट प्रभु, हमारे प्रभु के इष्ट गाय माता है, और आज वो सड़कों में कूड़े के ढेरों पर और कसाईयों के द्वारा वध को प्राप्त हो रही है। अपने आराध्य की विराध्य गौ माता का आदर सम्मान करें, उनके लिए कुछ करें। और मैं अभी पीछे भी कह के आया हूँ कि हापड़ वालों को बहुत बड़ा काम करना है। अब जो शहरों की गौशालाएँ हैं 500-700 में हम उलझे हुए हैं। गोधन हमारा मुख्य धन है। अब ऐसा प्रयास करना पड़ेगा, हमने पंजाब में और क्षेत्रों में शुरू कर रहे हैं कि इन शहरों में हमारे लाखों हिंदू परिवार बसते हैं। आज जंगलों में 5-7 लाख में एकड़ की जगह मिल जाती है, और ये गौशालाओं में गौ माता बहुत कष्ट पाती, कैद जैसे कैदी में रहता है। भोजन तो मिलता है, पर हमारी प्रभु को जो प्रभु की गोचर भूमि है, जो गोकल ब्रज गोचारण भूमि है। हमारी गौ माता जो खुले में सुख पाती है वो गौशालाओं में नहीं पाती है। वो तो मजबूरी है, गौशाला वृद्धाश्रम मजबूरियाँ हैं। पर हमको अपने सभी जितने भी शहर के समृद्ध परिवार हैं उनका सहयोग लेके एक एकड़ भूमि भले ही हापड़ में नहीं मिलेगी, क्योंकि करोड़ों रुपए में मिलेगी, पर हापड़ से 100-200 किलोमीटर दूर भी निकल जाएंगे तो जैसे हम वृंदावन आते हैं वैसे ही हम वहाँ भी जाएंगे। तो पर वहाँ पर शेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, शेडों में उलझ जाते हैं, बड़ा खर्चा होता है, ग्वालों की कमी रहती है। उसके लिए गौ माता को चराने के लिए बस उपजाऊ भूमि हो, चारा हो, पानी हो, शेडों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तो 9 लाख गैयाँ नंद बाबा घर, और हमारी लाडली जी के बाबा की तो 18 लाख थी, तो इतने शेड कहाँ थे। गौ माता को तो भगवान ने ऐसा स्वरूप दिया है कि सर्दी गर्मी सब झेल लेती है। तो ऐसी योजना बनाओ, परिवार तैयार करो, अपने से शुरुआत करो। 1000-2000 परिवार तैयार करने हापड़ वालों को कोई मुश्किल नहीं है। गाजियाबाद पास में है, दिल्ली महानगर पास में है। ऐसे महापुरुषों का आश्रय लो, आशीर्वाद लो, और आने वाले समय में ऐसी कोई योजना बनाओ। ब्रज में ही एक हापड़ की गौशाला बना दो 1000-2000 एकड़ में, जहाँ भी भगवान की कृपा है, और हापड़ वालों पर बड़ी कृपा है। और जो मैंने कहा है बात का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसी योजना बनाएं कि समृद्ध परिवारों को 5-5, 10-10 लाख की सेवा करो, और 1000 परिवार तैयार करना आप लोगों के लिए, अवतार जी जैसों के लिए क्या मुश्किल है। महाराज जी का आश्रय लो, शुभ संकल्प में बड़ी शक्ति होती। श्री जी का आशीर्वाद लेकर के ऐसा अभियान अपने को देश भर में चलाना है, और ये वर्तमान समय की ज़रूरत है। वृंदावन वाली कथा में अक्षय तृतीया, अक्षय पुण्य होता है। बहुत सारे रसकों का भी वहाँ सुंदर भाव में उनका रसगान, और फिर हमारे लाडले अतुल जी वहाँ आप सबको संस्कार चैनल के माध्यम से आपको और देश विदेश में भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। और उस कथा के एक ही शीर्षक है, गो राष्ट्र रक्षा दीक्षा अभियान। दीक्षा क्या है? कोई किसी भी महापुरुष से दीक्षित हो, किसी भी संप्रदाय के न्याय हो, सबको प्रणाम है। पर गौ राष्ट्र की रक्षा के लिए इसे के पाठ नित्य करे, भगवान का नाम ले, यही दीक्षा है कि हनुमान जी की आराधना के बल से हम गौ माता की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकें। तो आप सब उसमें निमंत्रण हैं। हापड़ वालों की हाजिरी बहुत बड़े रूप में चाहिए। महाराज जी को भी प्रार्थना करते हैं, और सभी रसकों को भी आना है, बिल्कुल बिना बुलाई आना है। हमारे भैया बैठे हैं, वो बिना बुलाई आना है। भी कोई ये ना कहे फोटो देते समय बहुत जल्दी छपा है, और जो रसिक है उनको फ़ोटो में क्या ज़रूरत है। श्री जी के बिहारी जी के चरणों में सबकी फ़ोटो आ गई है। और रसकों का रात्रि को खाड़ा खूब जमेगा। पूनम जी भी, चित्र विचित्र जी, रसका महाराज जी, और कृष्ण भैया, और हमारे संदीप जी, सीमा जी, ये सब जमेंगे। और हम सब अक्षय तृतीया के अक्षय पुण्य का गौ माता की सेवा में उस समर्पित भाव है। जय गौ माता, जय गौ।